हेलो दोस्तों, आज हम जो है एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए आयोग यूनिट 10 का टॉपिक है। यूनिट 10 आयोग में से है संघ लोक सेवा आयोग। इसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए हम संघ लोक सेवा आयोग के बारे में आज पढ़ते हैं। तो सबसे पहले संघ लोक सेवा आयोग जो है, इसके बारे में थोड़ा सा प्रारंभिक जानकारी जानते हैं। संघ लोक सेवा आयोग जो है, यह एक संवैधानिक निकाय है। कैसा निकाय है? एक संवैधानिक निकाय है या संवैधानिक संस्था है। ठीक है, क्योंकि इसका वर्णन जो है संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक है। ठीक है, तो संघ लोक सेवा आयोग क्या है? एक संवैधानिक निकाय है जिसका वर्णन संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से लेकर 323 में किया गया है। अब संघ लोक सेवा आयोग इसकी स्थापना कब हुई, ठीक है, और इसकी स्थापना क्यों की गई, तो थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड के बारे में या इसका इतिहास थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इसके इतिहास के बारे में मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ, तो एग्जाम की दृष्टि से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले क्या हुआ, 1855 में 1854 में जो लॉर्ड मेकाले थे, लॉर्ड मेकाले ने 1853 के अधिनियम के अनुसार क्या किया, लॉर्ड मेकाले ने 1854 में लॉर्ड मेकाले ने 1853 के अधिनियम के अनुसार लोक सेवकों की नियुक्ति के लिए पहली बार जो है प्रतियोगिता परीक्षा जो है आयोजित करने का सुझाव दिया। किसने? लॉर्ड मेकाले ने। 1854 में लॉर्ड मेकाले ने जो है पहली बार सिविल सेवकों के लिए प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर भर्ती करने का सुझाव दिया था। उसके बाद क्या हुआ कि पहली बार 1855 में जो है पहली बार भारत में जो है भारतीय सिविल सेवकों के लिए बोल सकते हैं कि पहली बार भारतीय सिविल सेवकों के लिए पहली बार लंदन में जो है भर्ती परीक्षा आयोजित हुई। कब? 1855 में पहली बार। ठीक है, तो 1854 में लॉर्ड मेकाले ने सिविल सेवकों की भर्ती के लिए प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करने का सुझाव दिया। 1855 में पहली बार भारतीय सिविल सेवकों के लिए लंदन में जो है परीक्षा आयोजित की गई। इसके बाद जो है 1886 में एक आयोग बना जिसका नाम था एचिसन आयोग। ये भी जो है संघ लोक सेवा आयोग या लोक सेवा आयोग से संबंधित था, तो इसका नाम भी याद रखेंगे 1886 में एचिसन आयोग। उसके बाद फिर 1912 में एक आयोग बना जिसका नाम था ईस्टलिंगटन आयोग। ये भी किससे संबंधित था? तो ये भी लोक सेवा से संबंधित था। ठीक है, तो 1886 में एचिसन आयोग और 1912 में ईस्टलिंगटन आयोग, ये दो आयोग बने। उसके बाद पहली बार जो है 1922 में पहली बार लंदन और इलाहाबाद में दोनों जगहों पर क्या हुआ, सिविल सेवकों के लिए पहली बार भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया। कहाँ पर? लंदन और इलाहाबाद में 1922 में। ठीक है, इसके बाद 1926 में ली आयोग या इसको रॉयल कमीशन भी बोलते हैं, ली आयोग या रॉयल कमीशन। तो ली आयोग या रॉयल कमीशन की सिफारिश पर पहली बार जो है 1 अक्टूबर 1926 को जो है यहाँ पर लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। लोक सेवा आयोग कब बना? लोक सेवा आयोग, ठीक है, पहली बार जो है 1926 में ली आयोग की अनुशंसा पर या रॉयल कमीशन की सिफारिश पर जो है 1 अक्टूबर 1926 को लोक सेवा आयोग का गठन किया गया या लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, तो यहाँ से जो है 1854 से ये जर्नी स्टार्ट हुई, तो 1926 तक जो है ली आयोग की अनुशंसा पर क्या हुआ, लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। फिर ये जो गठन हुआ था 1926 का, इस पे ये भी याद रखना कि 1919 के अधिनियम, भारत शासन अधिनियम जो था 1919 का भारत शासन अधिनियम, ठीक है, तो 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था उसके अनुसार जो है ये लोक सेवा आयोग की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को जो है की गई थी। फिर 1935 में यहीं पे 1935 में क्या हुआ, तो 1935 में इसका नाम बदलकर जो कर दिया गया फेडरल सर्विस कमीशन। ठीक है, 1935 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया,
फेडरल सर्विस कमीशन किया गया। और इसके जो पहले अध्यक्ष बनाए गए, फिर जब 1926 में इसकी स्थापना हुई तो इसके जो पहले अध्यक्ष बनाए गए थे वो बनाए गए थे रॉस बारकर, सर रॉस बारकर। प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे 1926 में, जब इसका गठन हुआ 1 अक्टूबर 1926 को सर रॉस बारकर को प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद 1935 में इसका नाम बदलकर फेडरल सर्विस कमीशन किया गया। ठीक है, इसके अलावा अगर हम आगे देखें तो वर्तमान स्वरूप जो आया संघ लोक सेवा आयोग का वो आया 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1900 आज जो वर्तमान स्वरूप है संघ लोक सेवा आयोग या यूपीएससी का, वो आया आपका कब 19 जनवरी 1950 को। तो ये पूरा जो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है संघ लोक सेवा आयोग का कि ये कब बना। ठीक है, तो सबसे पहले 1854 में लॉर्ड मेकाले ने क्या किया कि भाई भारत में सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करने के लिए या सिविल सेवकों की जो परीक्षा है वो प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर उनकी भर्ती होनी चाहिए। 1854 में लॉर्ड मेकाले ने सिफारिश की। फिर 1855 में क्या हुआ कि भारतीय सिविल सेवा का पहली बार या भारतीय सिविल सेवकों के लिए पहली बार लंदन में परीक्षा आयोजित हुई 1855 में। तो उसके बाद 1886 में एचिसन आयोग बना जो लोक सेवा आयोग से संबंधित था। फिर 1912 में जो है आपका स्लिंगटन आयोग बना, ये भी लोक सेवा आयोग से संबंधित था। फिर 1912 के बाद 1922 में जो है पहली बार जो है सिविल सेवकों के लिए भारतीय सिविल सेवकों के लिए लंदन और इलाहाबाद में जो है परीक्षा पहली बार आयोजित हुई। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ 1926 में ली आयोग बना और रॉयल कमीशन उसी को बोलते हैं। ली आयोग की अनुशंसा पर पहली बार जो है आपका जो है 1 अक्टूबर 1926 को लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई, जिसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे सर रॉस बारकर थे। फिर ये जो स्थापना हुई थी ये भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत की गई थी। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि भाई संघ लोक सेवा आयोग की या लोक सेवा आयोग की स्थापना जो है किस अधिनियम के तहत हुई थी, तो 1919 का भारत शासन अधिनियम। इसके बाद 1935 में जो है इसका नाम बदलकर लोक सेवा आयोग का नाम बदलकर फेडरल सर्विस कमीशन कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद इसका जो वर्तमान स्वरूप बना वो कब बना, तो 26 जनवरी 1950 को इसका वर्तमान स्वरूप बना। तो ये जो है इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं, अब थोड़ा क्या करते हैं इसके आगे देखते हैं। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। अब देखिए, अब यहां से जो वर्तमान स्वरूप बना उसके बारे में देखते हैं क्या क्या चीजें इसमें। देखिए, सबसे पहले इसकी स्थापना मैंने आपको बता दी। स्थापना कब हुई, तो स्थापना हुई 1 अक्टूबर 1926। और वर्तमान स्वरूप की अगर बात करें हम, वर्तमान स्वरूप इधर लिख देता हूं, वर्तमान स्वरूप। वर्तमान स्वरूप कब अस्तित्व में आया, तो 26 जनवरी 1950 को ये वर्तमान स्वरूप जो है अस्तित्व में आया। ठीक है, इसके बाद हाँ ये जरूर याद रखें कि 1 अक्टूबर 1926 को जब इसकी स्थापना हुई तो किसकी सिफारिश पर, तो ली आयोग की सिफारिश पर। और किस अधिनियम के तहत, तो 1919 के अधिनियम के तहत। ठीक है, इसके बाद वर्तमान स्वरूप कब आया ये। ठीक है, अब इसका संवैधानिक उपबंध या संविधान में कहा इसका वर्णन है, संवैधानिक उपबंध। तो देखिए, संवैधानिक उपबंध के बारे में अगर बात करें हम, तो इसका उपबंध है भाग 14 अनुच्छेद 315 से 323 तक। तो संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक जो है इसका वर्णन है। इसके अलावा हम देखिए आगे इसकी संरचना के बारे में बात करें, तो इसकी संरचना जो होती है, देखिए इसमें एक अध्यक्ष होता है और इसमें अभी वर्तमान में जो है 10 सदस्य है। इनकी संख्या जो है, इसकी संख्या जो है घटाई या बढ़ाई जा सकती है, ये फिक्स नहीं है। ठीक है, तो ये एक अध्यक्ष और 10 सदस्य होते हैं। ठीक है, इसका कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। मतलब इसके जो अध्यक्ष होते हैं सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। अब इसके बाद अगर हम इनके नियुक्ति की बात करें तो इनकी नियुक्ति जो है, जो सदस्य होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, सदस्य एवं अध्यक्ष दोनों की जो नियुक्ति की जाती है, सदस्य एवं अध्यक्ष दोनों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और ये भी याद रखें कि ये त्याग पत्र किसे सौंपते हैं, तो ये त्याग पत्र भी किसे सौंपेंगे, राष्ट्रपति को ही सौंपेंगे। हाँ, इनको पद से कैसे हटाया जा सकता है, तो पद त्याग के लिए इसका थोड़ा सा अलग है।
पद त्याग के लिए क्या है, तो इसमें पद त्याग कुछ आधार बताए जाते हैं कि राष्ट्रपति जो है इनको निम्न आधार पर जो है पद से निकाल सकते हैं, जैसे साबित कदाचार के आधार पर, या फिर दिवालिया घोषित हो जाए, या फिर किसी प्रकार की कोई वेतन वाली जॉब जो है, सरकारी नौकरी ज्वाइन कर ले कोई, तो इस प्रकार से कुछ साबित कदाचार के आधार पर क्या है, इनको जो है अपने पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनके वेतन भत्ते और सेवा शर्तें क्या क्या है, तो देखिए, तो वेतन भत्ते की बात करें हम, इनके वेतन भत्ते जो होते हैं भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। वेतन भत्ते कहाँ से दिए जाते हैं, तो भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं भाई। ठीक है, और एक और चीज, पद ग्रहण करने के बाद इनके वेतन और भत्तों में किसी भी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। मतलब एक बार अगर इन्होंने पद धारण कर लिया तो इनकी जो वेतन वगैरह होते हैं, जो भत्ते वगैरह होते हैं, जो भी मिलने वाली जो एक्स्ट्रा जो चीजें होती है, उनमें किसी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन मतलब कम नहीं कर सकते। ठीक है, एक चीज और याद रखना है। इसके अलावा हम देखें तो इनकी जो रिपोर्ट होती है, अभी ये क्या करते हैं, हर साल रिपोर्ट या प्रतिवेदन जिसको बोलते हैं हम, तो ये जो है अपना रिपोर्ट या प्रतिवेदन जो है राष्ट्रपति को सौंपते हैं। किसको सौंपेंगे, राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति इस रिपोर्ट या प्रतिवेदन को क्या करते हैं, तो ये जो है संसद के पटल पे रखते हैं। किसके पटल पे रखते हैं, संसद के पटल पे। तो ये भी याद रखेंगे कि रिपोर्ट और प्रतिवेदन संघ लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो अपना रिपोर्ट या प्रतिवेदन किसे सौंपते हैं, राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति क्या करता है, उसको संसद के पटल पर रोकता है। ठीक है, इसके अलावा इनकी योग्यता की अगर बात करें हम कि भाई इनके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, तो संविधान में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है योग्यता के बारे में। संविधान में योग्यता का क्या है, योग्यता के बारे में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है, अब इसमें ऐसा है कि सदस्यों की योग्यता का उल्लेख है कि सदस्यों को कम से कम जो है इसमें 10 साल का राज्य सेवा में या भारतीय सेवा में, या भारतीय सेवा में या राज्य सेवा में कम से कम 10 साल का इनको अनुभव होना चाहिए, जो सदस्य होते हैं उनको। ठीक है, तो ये योग्यता हो जाएगी। इसके अलावा हम देखें तो इनके प्रथम अध्यक्ष तो मैं आपको बता चुका हूं, प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम अध्यक्ष जो थे इसके सर रॉस वारकर थे। ठीक है, इसके अलावा अगर वर्तमान अध्यक्ष की बात करूं मैं अभी, वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान अध्यक्ष है डॉक्टर मनोज सोनी। ठीक है, और अगर पहली महिला अध्यक्ष की बात करूं मैं, पहली महिला अध्यक्ष, तो पहली महिला अध्यक्ष जो है इसकी वो बनी थी रोज मिलियन बेथ्यू। रोज मिलियन बेथ्यू, तो रोज मिलियन बेथ्यू जो है इसकी पहली महिला अध्यक्ष थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्वतंत्र भारत की अगर पूछा आपसे कि स्वतंत्र, या फिर ये बोल सकते प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे, प्रथम भारतीय अध्यक्ष, तो प्रथम भारतीय अध्यक्ष जो थे इसके एच के कृपलानी, एच के कृपलानी। ठीक है, प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे, एच के कृपलानी। या जब इसका ये स्वतंत्र भारत में जब अस्तित्व में आया, ये 26 जनवरी 1950 को जब ये इसका वर्तमान स्वरूप आया, तब उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, एच के कृपलानी थे। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा आज का संघ लोक सेवा आयोग के बारे में वीडियो, और संघ लोक सेवा आयोग में ये एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको बताई। अगर ये जानकारी या ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।